बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में परमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। परमेश का बीवी और बच्चे थे। परमेश समुद्र के पास नमक तैयार करता था। समुद्र के पानी को एक गड्ढे में गए जैसे एक छोटा सा नाला तैयार करके उसमें पानी भरने के बाद उसे बंद करता था। उस गड्ढे में पानी सूरज का गर्मी के वजह से गर्म होकर भाप बनकर थोड़े ही दिन में नमक में तैयार होता था। फिर परमेश उस नमक को थैली में डालकर बाइक पर ले जाकर बाजार में बेचता था। जो कमाता था वो उसे काफी नहीं होकर बहुत दुखी होता था। बारिश का महीना आया तो वो नमक नहीं बनाता था, इसलिए कूली का काम करके पैसे कमाता था। जिस दिन कूली का काम नहीं मिलता था उस दिन बेचारा पानी पीकर भूख मिटाते थे वो लोग। बीवी और बच्चे भूख के वजह से नींद नहीं आकर बिस्तर पर लेटने लगे तो उनको देखकर परमेश बहुत दुखी होता था। एक दिन परमेश, छी, ये भी कोई जीवन है क्या? परिवार को नहीं संभाल पा रहा हूँ और ये जिंदगी जीना ही बेकार है। वो लोग भूख से तड़प रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जीवन अब व्यर्थ है। इस बार नमक बेचकर पैसे घर में देकर मैं कहीं जाकर जहर पीकर मर जाऊंगा, सोचा। फिर बाद में नमक के लिए समुद्र से नाला में पानी छोड़ रहा था। उसे कुछ आवाज सुनाई दिया और वो पीछे मुड़कर देखा तो 2 स्पीड बोट तेजी से जा रहे थे। एक बोट में कोई भाग रहा था तो दूसरा बोट में पुलिस लोग उनके पीछा कर रहे थे, एक दूसरे पर गन फायरिंग कर रहे थे। पहले जा रहा बोट में से एक छोटा सा बॉक्स नीचे गिर गया। वो बॉक्स आकर परमेश ने जो नाला बनाया था उसमें आ पहुंची। वो देखकर परमेश ने नाला को बंद कर दिया। थोड़े दिन बीत गए। परमेश नमक को लेने आया। उसको नमक के साथ साथ वो छोटा सा बॉक्स भी दिखाई दिया। फिर वो हैरान होकर उसे निकाल कर देखा। उसमें कुछ हीरे थे। उसमें एक छोटा सा कागज पर किसी का नाम और फोन नंबर भी लिखा हुआ था। फिर उन हीरों को देखकर हैरान होकर परमेश, बाप रे, इनका दाम तो करोड़ों में होगा लग रहा है, सोचा। फिर बॉक्स को लेकर घर जाकर उसकी बीवी को जो भी हुआ वो सब बताया। तब उसकी बीवी, अरे वाह, आज से हमारा मुश्किलें खत्म हो जाएगा। इन हीरों को बेचकर हम इज्जत से जी सकते हैं जी, बोली। तब परमेश, नहीं, वो किसका है पता नहीं। किसी का पैसों पर या चीजों पर हमें आस नहीं करना चाहिए और वो अच्छी बात नहीं है। वो फोन नंबर किसका है उनको फोन करके ये बात बताता हूँ, कहा। ऐसे परमेश एक फोन बूथ के पास जाकर उस नंबर को फोन किया। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फोन उठाया। तब परमेश, मालिक, मुझे समुद्र के पास नमक में एक बॉक्स मिला। उसमें हीरे हैं। उसमें एक कागज पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था तो मैंने आपको फोन किया, कहा। तब वो आदमी, अरे वाह, इतनी खुशखबरी सुनाई है आपने। कहाँ रहते हैं आप? कहकर पूछा। परमेश ने उसका एड्रेस बताया। थोड़े देर में परमेश के घर के आगे एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा। उसमें से वो फोन नंबर वाला और कुछ लोग उतरे। उनके हाथों में बंदूक थे। वो देखकर परमेश वाले डर गए थे। तब परमेश, अरे आप तो उस दिन बोट में जा रहे थे तो पुलिस आपका पीछा कर रहे थे ना, लेकिन आप भाग गए थे ना, आप वही है ना, कहा। तब वो आदमी, हाँ, वो मैं ही हूं। मेरा नाम मुन्ना भाई है। मैं मुंबई में एक बड़ा डॉन हूं। उस दिन मेरा बॉक्स गिरकर तुझे मिला है। इसके लिए कितना ढूंढा था पता है? इन हीरों का मूल्य कितना है पता है तुम्हें? 100 करोड़ के है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। मेरे हीरों को मुझे वापस देने के लिए तुम्हें इनाम पर 10 करोड़ दे रहा हूं। ये लो, कहकर एक सूटकेस दिया। ऐसे वे लोग हेलीकॉप्टर पर चले गए। अब उन पैसों से परमेश और उसके परिवार करोड़पति में बदल गए। एक बड़ा सा बंगला खरीदकर कीमती कार में घूमकर खुशी से जीने लगे।